अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मॉलिक्यूलर आयन। मॉलिक्यूलर आयन इसमें सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो आयन को डिस्कस करेंगे ताकि आपको प्रीवियस नॉलेज जो है वो एक तरह से आपको दोबारा से याद आ जाए। फिर हम मूव करेंगे टुवर्ड्स मॉलिक्यूलर आयन। नेक्स्ट जो है हम इसकी एग्जांपल्स को डिस्कस कर लेंगे एंड फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर आयन को डिस्कस करेंगे। इन सारे पैरामीटर्स को, इन सारी डेफिनेशंस को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट लेते हैं आयन से, जो कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर डिलीवर किया हुआ है। आयन क्या है? व्हेन एन एटम loses or gains an electron, it forms an ion. जब कोई भी एटम लूज करेगा या गेन करेगा इलेक्ट्रॉन तो आयन की फॉर्मेशन होगी। लेकिन अब यहाँ पर जो है टर्म है मॉलिक्यूलर आयन। ये तो हमने आयन को डिफाइन कर लिया। अब नेक्स्ट जो हमारी टर्म है वो है मॉलिक्यूलर आयन। तो मॉलिक्यूलर आयन में क्या होगा कि जब मॉलिक्यूल कोई भी इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा या लूज करेगा तो वो बनाएगा मॉलिक्यूलर आयन। तो इस तरह से मॉलिक्यूलर आयन की फॉर्मेशन होगी। तो मॉलिक्यूलर आयन क्या हुआ? मॉलिक्यूलर आयन, इसको अब डिफाइन कर लेते हैं। व्हेन अ मॉलिक्यूल loses or gains an electron, it forms a molecular ion or a molecular ion is formed. तो ये हमने डिस्कस कर लिया आयन को भी और मॉलिक्यूलर आयन को भी। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं एग्जाम्पल्स को। तो एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ मॉलिक्यूलर आयन। एग्जाम्पल्स ऑफ मॉलिक्यूलर आयन में तो आपको पता होना चाहिए पहले तो मॉलिक्यूल होना चाहिए जिसका आयन बने। तो मॉलिक्यूल क्या है? जैसे लेट्स सपोज CH4 मीथेन मॉलिक्यूल है जो कि गैस है। तो मीथेन मॉलिक्यूल जो है तो इसका आयन बनेगा तो मॉलिक्यूलर आयन मीन CH4 पॉजिटिव। इसी तरह कार्बन मोनोऑक्साइड जो है उसका भी मॉलिक्यूलर आयन, यानी कि जब ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद इसके ऊपर प्लस चार्ज होगा। इसी तरह जो है नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन गैस, तो उसके पे भी ये भी मॉलिक्यूलर आयन जो है इसकी भी फॉर्मेशन हो सकती है इसमें। तो ये सारी एग्जांपल्स हैं मॉलिक्यूलर आयन की। तो एक बात यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो केटाइनिक मॉलिक्यूलर आयन्स होते हैं, केटाइनिक मॉलिक्यूलर आयन्स आर more abundant than anionic molecular ions, जो कि आप अबव एग्जांपल्स में देख सकते हैं कि सारी के सारी ये केटाइनिक मॉलिक्यूलर आयन्स हैं। तो केटाइनिक मॉलिक्यूलर आयन्स जो रहते हैं अबंडेंट है, मीन्स सबसे ज़्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं एज कम्पेयर टू दैट ऑफ एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन्स। तो ये हमने डिस्कस कर लिया आयन को भी इस तरह से, आयन को, मॉलिक्यूलर आयन को, एग्जांपल्स को। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर आयन की।
फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर आयन कैसे पॉसिबल है? मॉलिक्यूलर आयन फॉर्मेशन कैसे होगी? तो हम कहते हैं कि लेट्स सपोज हमने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली, एक डिस्चार्ज ट्यूब ले लेते हैं, ये वैक्यूम है, यहां पर जो है एनोड एज एन इलेक्ट्रोड है और यहां पर कैथोड इलेक्ट्रोड ले लेते हैं हम। ये दो इलेक्ट्रोड्स यहां पर प्रेजेंट हैं, इसको हम कह देते हैं कैथोड इलेक्ट्रोड और इसको कह देते हैं एनोड। यहां पर हमने कनेक्ट कर दिया है बैटरी, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये क्या था? वैक्यूम पंप। हियर इज अ बैटरी, और ये क्या है? डिस्चार्ज ट्यूब है। डायग्राम है किसकी? डिस्चार्ज ट्यूब की। तो अब हम देखने जा रहे हैं कि प्रोसेस क्या होता है कि जब भी कैथोड की बात करते हैं तो इसमें से इलेक्ट्रॉन बीम जो है, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये इमिट करता है बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं। तो जब भी आप मीथेन गैस या कोई भी गैस वो डिस्चार्ज ट्यूब में प्रेजेंट है, जैसे लेट्स सपोज हम कहते हैं CH4, तो अब क्योंकि पीछे भी हमने एग्जांपल भी ली थी कि CH4 जो है मीथेन का मॉलिक्यूलर आयन उसकी फॉर्मेशन होती है। तो क्या होता है बेसिकली कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं जाके ये इस गैस जो है इसके साथ टकराते हैं। तो क्या होता है कि इसमें से इलेक्ट्रॉन को एक इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो जाता है, निकल जाता है। तो जब इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा? प्लस चार्ज आ जाएगा। तो इस तरह से जो है इसमें मॉलिक्यूलर आयन जो है वो उसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। अब यहाँ पर गैस ज़रूरी नहीं है कि मीथेन गैस ही हो, यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भी हो सकती है, यानी कि CO गैस भी हो सकती है, N2 गैस भी हो सकती है। तो जो सी भी गैस होगी तो वो उसमें से इलेक्ट्रॉन, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब इसमें से पास करेंगे, इसको इसके साथ टकराएंगे, तो टकराने के दौरान क्या करेंगे? उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकाल देंगे और इस तरह से पॉजिटिव चार्ज उस पर क्रिएट हो जाएगा और मॉलिक्यूलर आयन की इस तरह से फॉर्मेशन हो जाएगी। तो अब इसको हम डिस्कस कर लेते हैं थ्योरेटिकली भी जो है, ताकि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो हमने क्या भी डिस्कस किया था कि मॉलिक्यूलर आयन कैन बी जनरेटेड by passing high energy beam of electrons। हमने क्या पास करवाई थी अभी? हाई एनर्जी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास करवाई, या फिर आप इसकी जगह बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जगह अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो भी पास करवा सकते हैं, या फिर एक्स रेज जो हैं वो भी। तो ये तीनों जो हैं आप सोर्स यूज कर सकते हैं फॉर द जनरेशन ऑफ मॉलिक्यूलर आयन। तो एक्स रेज किससे पास करवानी है? थ्रू अ गैस।
एंड दे आयनाइज, सो क्या करेगा, आयनाइज करेगा टू गिव यू अ मॉलिक्यूलर आयन। नेक्स्ट इसको हम देख भी लेते हैं कि कैसे जो है मॉलिक्यूलर आयन बना, और जो है इम्पैक्ट इनका क्या हुआ। द इम्पैक्ट ऑफ स्ट्रीम ऑफ हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स और बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसका क्या असर हुआ कि इट कॉजेज द मॉलिक्यूल टू लूज एन इलेक्ट्रॉन। ये जब बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जाके टकराते हैं तो इसको क्या करते हैं कि हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स इसमें से इलेक्ट्रॉन को लूज करवाएंगे। तो जब ये इलेक्ट्रॉन को लूज करवाएंगे टू लूज एन इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म्स अ रेडिकल केटाइन, जिसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर आयन भी कहते हैं, रेडिकल केटाइन। और अब इसको हम देख लेते हैं कि इसके अंदर फॉर्मेशन जो है रेडिकल केटाइन की कैसे हो रही है। हमने लिया था CH4 मीथेन मॉलिक्यूल, CH4, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जब हम इसके ऊपर बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर स्ट्राइक करवाएंगे तो क्या होगा कि इसमें से ये 1 इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवा देगा, नॉकआउट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, और नॉकआउट के दौरान क्या हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल जाएगा और ये अब क्या हो जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स। और यहां पर प्लस चार्ज क्रिएट हो गया और 1 इलेक्ट्रॉन रह गया। पहले यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, अब वो क्या हुआ 1 इलेक्ट्रॉन रह गया और 1 प्लस चार्ज, तो यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल गया है। तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये अनपेयर्ड रह गया है, बाकी तो सारे पेयर्ड हैं। तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह गया है जिसको हम कहते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है बेसिकली क्या होता है, रेडिकल होता है। और ये जो प्लस चार्ज है इसके ऊपर जो कि केटाइन को रिप्रेजेंट करता है, तो दैट्स वाई इसको हम कहते हैं रेडिकल केटाइन या फिर मॉलिक्यूलर आयन। और इसको हम इसको इस तरह से भी हम लिखते हैं कि मॉलिक्यूलर आयन M पॉजिटिव। सो इस तरह से जो है मॉलिक्यूलर आयन जो है उसकी फॉर्मेशन होती है, या फिर इस तरह से मॉलिक्यूलर आयन जो है वो जनरेट होता है। होप सो कि आपको मॉलिक्यूलर आयन का कॉन्सेप्ट सही से समझ आ गया है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे जो है वो क्वेश्चन कर सकते हैं, आइदर आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।